नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं पुष्पा कुमारी जी। संतरे कैसे दिए। अखिलेश जी ने सड़क किनारे फल का ठेला देख अपना स्कूटर रोका ही था कि उस फल के ठेले के करीब पहले से खड़े एक ग्राहक ने उस फल विक्रेता से पूछा, 60 रुपए के 1 किलो साहब, बहुत महंगे बता रहे हो, 30 के लगाओ। नहीं साहब, इतनी तो हमारी खरीदारी भी नहीं है, फल विक्रेता ने धीरे से अपनी बात रखी। लेकिन वह ग्राहक उस फल विक्रेता की बातों को दरकिनार कर उसके ठेले पर से संतरे छांटने लगा। तुम हमेशा फलों के दाम अधिक बताते हो, ठीक ठीक दाम लगाओ साहब, 50 के किलो लगा देता हूँ, बताइए कितने तौल दूँ। उस फल विक्रेता ने संतरे तौलने के लिए ठेले पर से अपना तराजू उठा लिया, लेकिन वह ग्राहक अपनी जिद पर अड़ा रहा। 50 नहीं 30, ना आपकी ना हमारी, 40 के लगा देता हूँ। ठीक है साहब, चलो ठीक है, 2 किलो संतरे दे दो। उस ग्राहक और फल वाले के बीच हो रही सौदेबाजी को वही बगल में खड़े होकर देख रहे अखिलेश जी को उस ग्राहक का उस गरीब फल वाले से इतना मोल भाव करना अजीब लगा। लेकिन दो लोगों के बीच में तीसरे का कुछ बोलना कहीं से भी उचित नहीं था, इसीलिए वह चुप रहे। उस फल विक्रेता ने 2 किलो संतरे तौलकर उस ग्राहक को दे दिए और उस ग्राहक ने भी खुशी खुशी एक 50 और 3 10 के नोट फल वाले की ओर बढ़ा दिए और अपने संतरे संभाल वहां से चलता बना। उस ग्राहक से निपटने के बाद फल विक्रेता की नज़र अखिलेश जी पर पड़ी। कहिए साहब, क्या दे दूं? मुझे भी 2 किलो संतरे दे दो। यह कहते हुए अखिलेश जी वहीं ठेले पर रखी डालिया में अपने हाथों से चुन चुन कर संतरे रखने लगे और वह फल वाला भी उनके चुने हुए संतरों को तौलने के लिए तराजू पर चढ़ाने लगा। लीजिए साहब, हो गए पूरे 2 किलो। तराजू के वजन का कांटा बता रहा था कि पूरे 2 किलो संतरे तौले जा चुके हैं। अखिलेश जी ने भी अपने स्कूटर की डिग्गी से कपड़े का थैला निकाल लिया और उस फल वाले ने बड़ी सावधानी से संतरे उनके थैले में डालकर थैला उन्हें थमा दिया। संतरे के थैले को वापस स्कूटर की डिग्गी में रख अखिलेश जी ने अपनी जेब से बटुआ निकाल लिया। बटुए में से 100 और एक 20 का नोट निकालकर उन्होंने उस फल विक्रेता की ओर बढ़ा दिया। अखिलेश जी बिना कोई मोल भाव किए संतरे की कीमत देते हुए मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस फल वाले ने उनके हाथ से मात्र 100 का नोट लेकर उल्टा उन्हें अपनी तरफ से ही 2 20 का नोट थमा दिया। यह देखकर अखिलेश जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तुमने संतरे 60 रुपए के 1 किलो बताए थे ना? नहीं साहब, संतरे तो मैं 40 रुपए किलो ही बेच रहा हूँ। फिर तुमने उस ग्राहक को कीमत ज़्यादा क्यों बताई थी? क्या करे साहब, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मेरी और उनकी, हम दोनों की। मैं कुछ समझा नहीं। अखिलेश जी की जिज्ञासा देख वह फल वाला मुस्कुराया। वह साहब अपनी आदत से मजबूर हैं। जब भी मेरे ठेले पर फल लेने आते हैं मोल भाव बहुत करते हैं, लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम उन्हें दाम ज़्यादा क्यों बताते हो? साहब, अगर मैं उन्हें दाम सही बताऊंगा तब भी वह मोल भाव करेंगे, लेकिन फलों के दाम तो तुम्हें हर हाल में सही बताने चाहिए। अखिलेश जी ने उस फल विक्रेता को समझाना चाहा तो वह फल विक्रेता भी अपनी मजबूरी बताने लगा। दाम सही बताने के बाद मैं दाम कम कर नहीं पाऊंगा साहब, और इस चक्कर में या तो वह मेरे ठेले से फल नहीं खरीदेंगे या ग्राहक संभालने के चक्कर में मेरा घाटा हो जाएगा। इसीलिए मैं मजबूरी में उन्हें दाम ज़्यादा बता देता हूँ, लेकिन साहब मैं उनसे कभी दाम ज़्यादा लेता नहीं हूँ, इसीलिए वह हर रोज़ मेरे ही ठेले से फल खरीदने आते हैं। यह कहते हुए उस फल विक्रेता के चेहरे की मुस्कान दुगनी हो गई। उस फल विक्रेता के द्वारा वापस किए गए 40 रुपए अपने बटुए में रखते अखिलेश जी सोच रहे थे कि शायद उस फल विक्रेता की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये दुनिया है अजीब। क्योंकि अक्सर झूठ पर लोग मोल भाव करते हैं, लेकिन सच सुनकर दूर भागते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है?
नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।